तो देखिए, इस पूरे मामले पर सीबीआई लगातार एक्शन मोड पर है और वहीं एनटीए के अधिकारी को भी एकदम रडार पर रखा जा रहा है। लेकिन जो मुखिया है, संजीव मुखिया, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो फरार है। खैर, अब तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगी हुई। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई किस तरीके से एक्शन मोड पर लगातार आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने लीक से जुड़े केस को टेक ओवर कर लिया है। अब पूरी तरह से एक कमेटी का गठन किया गया है और सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। आपको बता दें, बिहार, गोधरा, राजस्थान के 3 केस सीबीआई की टीम ने टेक ओवर किए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में गड़बड़ी के जो केस हैं, उनको भी सीबीआई की टीम ने टेक ओवर कर लिया है। राज्य पुलिस से लेकर आपको बता दें, जांच शुरू की गई है और लगातार राज्य पुलिस सीबीआई मिलकर एकदम म्यूचुअल टीम बनकर इस पूरे मामले में काम कर रहे हैं। सीबीआई के रडार पर एनटीए के अधिकारी भी हैं। हालांकि महासचिव का एकदम तबादला हो चुका है, उनको बदला जा चुका है। सीबीआई के पास मौजूद है 1000 नंबरों का डेटा। आपको बता दें, 1000 फोन नंबरों से पेपर माफिया की जांच की जा रही है। कड़ियों को जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नंबरों के जरिए नेक्सस मॉड्यूल की जानकारी को जुटाने का सीबीआई प्रयास कर रही है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में नंबरों के जो जरिए हैं, जो जानकारी मिलेगी, उसके पर कहना है कि कल उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि राज्यों की एजेंसीज ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी केस डायरी सीबीआई ने टेक ओवर कर ली है। लेकिन अभी तक राजेश नाम का जो शख्स है मुखिया, वो फरार है। उसकी ढूंढने के लिए जो कवायद है वो बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन सीबीआई कल गोधरा भी पहुंची, सीबीआई कल पटना भी पहुंची और इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम आ सकती है, क्योंकि ये वो सेंटर है हजारीबाग का, ये वो स्कूल, अगर मेरे वीडियो आपको तस्वीर दिखाए, ये वो स्कूल है जहां से का बुकलेट का जला हुआ पेपर पटना के एक सेफ हाउस के अंदर मिला था। तो कहीं ना कहीं यहां पर आने का मकसद सीबीआई का ये होगा कि कैसे पेपर जो है वो इस सेंटर से बाहर निकला। हालांकि कल हमने प्रिंसिपल से बात की थी स्कूल से, उनका कहना था कि उनके पास जो क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे वो सील बंद थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब सेंटर में सील बंद लिफाफा पहुंचा, उससे पहले इसी सीरियल नंबर का बुकलेट कैसे पटना जो है वो पहुंच गया। कल हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता किया किस तरीके से एनटीए स्कूल एग्जाम को कंडक्ट बिल्कुल बिल्कुल जतिन, लौटेंगे आपके पास। अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए, लगातार पटना से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, देखिए, सीबीआई अब लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या कुछ तथ्य सामने आ चुके हैं? देखिए, सीबीआई लगातार इस केस को अपने टेक ओवर कर चुके हैं और लगातार अब बातचीत चल रही, रणनीति चल रही कि आगे अब कैसे इस पर फोकस किया जाए, क्योंकि इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और नए खुलासे के तहत यह भी जानकारी मिल रही है कि जो संजीव मुखिया है, उसने सबसे पहले ही कोहेसिव जो होता है, एक आदेश जो है कोर्ट से ले लिया था, जिसके तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सवाल यही उठ रहे थे कि हम संजीव के घर चले गए, लेकिन संजीव के घर पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई थी। हमने उनके पिता से भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस अब तक नहीं पहुंची। लेकिन अब जाकर इस रात से पर्दा उठ रहा है कि कोहेसिव जो एक आदेश होता है, वो संजीव ने कोर्ट से 5 तारीख को ही ले ली थी, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। और यही वजह है कि उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि आज देखिए, आज जो अपडेट मिल रहा है, अग्रिम जमानत को लेकर संजीव ने एक पिटीशन डाली हुई थी कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और इसी सुनवाई के दौरान ये भी इस पर भी सुनवाई होगी कि जो सुविधा संजीव मुखिया को मिल रही थी, जो राहत मिल रही थी कि उसे इस मामले में अभी फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिलेगी, इस पर राहत आगे जारी रहेगी या फिर नहीं। तो दूसरी तरफ 13 जो आरोपी है इस मामले में, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, उनकी नियमित जमानत को लेकर भी आज अहम सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। और सीबीआई अलग अपने तरीके से रणनीति बना रही है। कल पूरा केस टेक ओवर कर लिया था सीबीआई ने, लेकिन हाँ, तो बड़ा सवाल अनूप यही उठता है कि क्या सपोर्ट मिल रहा है, कहां से सपोर्ट संजीव मुखिया को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देवघर में गिरफ्तारियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार राजीव कुमार का सामने आया। साइबर फ्रॉड में शामिल रहा राजीव, नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, देवघर में गिरफ्तारियों पर बड़ा खुलासा। गिरफ्तार राजीव कुमार का कबूलनामा। साइबर फ्रॉड में शामिल रहा राजीव, नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। किस तरीके से जांच जो है तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने जांच को टेक ओवर कर लिया है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। अब नए नए खुलासे, नया कबूलनामा सामने आ रहा है अलग अलग जगह से। देखिए, देवघर में जो गिरफ्तारियां हुई है, उस पर बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार राजीव कुमार का कबूलनामा, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। नीट मामले को लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। बिहार ईओयू की एफआईआर से यह खुलासा हुआ है। तो देखिए, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुल मिला